देखिए आज हम रीजनिंग के अंग्रेजी वर्णमाला चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में जो ए से जेड तक अक्षर होते हैं उन्हीं को बताया गया है और उनका क्रम भी बताया गया है। जैसे पहले है सीधा क्रम, सीधा क्रम। सीधा क्रम क्या होता है? जैसे जैसे ए का नंबर होता है 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, डी का नंबर 4, ई का नंबर 5, एफ का नंबर 6, जी का नंबर 7, एच का नंबर 8, आई का नंबर 9, जे का नंबर 10, के का नंबर 11, एल का नंबर 12, एम का नंबर 13। यानी ये जो एम तक नंबर है इसमें ये फर्स्ट अर्धांश हो गया, यानी फर्स्ट अर्धांश हो गया। सेकंड अर्धांश में हम क्या करेंगे? जैसे यानी सेकंड अर्धांश में पहले देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11। देखिए जैसे एम के बाद एन आता है, एन का नंबर 14, ओ का नंबर 15, पी का नंबर 16, क्यू का नंबर 17, आर का नंबर होता है 18, एस का नंबर 19 और टी का नंबर 20, यू का नंबर 21, वी का नंबर 22, डब्ल्यू का नंबर 23, एक्स का नंबर 24 और वाई का नंबर 25 और जेड का नंबर यानी 26। यानी ये ए से और एम तक पहले अर्धांश में और एन से जेड तक दूसरे अर्धांश में इनके सभी नंबरों को बताया गया है। अब यदि विपरीत क्रम हो तो हम कैसे करेंगे? विपरीत क्रम में हम क्या करेंगे कि पहले अर्धांश को तो जैसे का वैसा रहने देंगे और दूसरे अर्धांश को यानी ये कर देंगे, यानी आगे पीछे कर देंगे इसे, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे पहला अर्धांश
देखिए जैसे ये नंबर है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13। अब इसका विपरीत क्रम कैसे करते हैं देखिए। विपरीत क्रम देखिए जैसे देखिए अब इसमें z का मान 26 होता है, y का मान 25 होता है, x का मान 24 होता है और w का मान 23 होता है, v का मान 22 होता है, u का मान 21 होता है, t का मान 20 होता है, s का मान 19 होता है, r का मान 18 होता है, q का मान 17 होता है, p का मान 16 होता है, o का मान 15 होता है और n का मान 14 होता है। अब ये जो है अक्षर वो एक दूसरे के क्या हो गए विपरीत, एक दूसरे के विपरीत हो गए। ये अक्षर दोनों हो गए एक दूसरे के विपरीत, विपरीत दिशा में है ये अक्षर एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो गए। ठीक है। अब इससे हमें यह मालूम होगा कि जब किसी क्वेश्चन में विपरीत अक्षर आते हैं तो उसमें उसी के अनुसार हमें क्वेश्चन को करना होता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि यदि हम विपरीत अक्षरों को जोड़ते हैं तो उनका जो योग होता है वो 27 होता है। कैसे? देखिए ए का नंबर 1 है और जेड का नंबर 26 है, तो 1 और 26 दोनों को जोड़ देंगे तो 27 योग हो जाएगा इनका। जैसे बी का नंबर 2 है और वाई का नंबर 25 है, यानी 25 में 2 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। सी का नंबर 3 है, एक्स का 24 है, इनमें दोनों जोड़ देंगे तो ये 27 हो जाएगा। डी का नंबर 4 है, डब्ल्यू का 23 है, यदि इन दोनों के अक्षरों के नंबरों को जोड़ देंगे तो इनका योग 27 हो जाएगा। ऐसे ई का भी है, ई और बी यानी दोनों के नंबरों को जोड़ देंगे यानी 22 और 5 27 हो जाएंगे। एफ का मान 6 है और यू का मान 21 है, यानी 21 में 6 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। जी का मान 7 है और टी का मान 20 है, यानी 20 में 7 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। एच का मान 8 है और एस का मान 19 है, यानी 19 में 8 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। आई का मान 9 है और आर का मान 18 है, 18 में 9 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। जे का मान 10 है और क्यू का मान 17 है, यानी 17 में 10 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। के का मान 11 है, पी का मान 16 है, 16 में 11 तो 27 हो जाएगा। एल का मान 12 है और ओ का मान 15 है, 15 में 12 को जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। एम का मान 13 है और एन का मान 14 है, यानी 13 में 14 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही और अब कल देखते हैं।
देखते हैं जो भी है।